अबे जाहिल हो, पागल हो, किसी की मौत पे तो तुम जश्न मना रहे हो क्योंकि संविधान सबके लिए एक है। क्या हवा में उड़ा दूंगा तो पानी में बहा दूंगा? आपका मतलब था सिर्फ आप जो टारगेट करेंगे वो मुसलमानों को करेंगे। वो चाय वाला डरा नहीं क्योंकि चाय वाला शायद आज भी हलाल खाते होगा। वो वाला मोदी जी चाय वाले नहीं, वो हमारा चाय वाला। तो वहाँ पर एक धार्मिक नारा कातिल बन गया। एक धार्मिक जय श्री राम का नारा लगा रहे, आप किसी को मार रहे हैं। और वो पुलिस वाले किस लिए खड़े थे? वो सुरक्षा के लिए खड़े थे, वो रक्षा के लिए खड़े थे। उनकी बंदूकें जंग खा जारों को ऐसे बचा रहे थे जैसे उनके लाल हो, उनको गोल में भर रहे। अरे एक भी गोली उनके नहीं लगी। अगर यही कोई दूसरा गैंगस्टर होता, नॉन मुस्लिम होता और मुसलमान कभी ये कर रहा होता, पूरे खानदान को भून देती पुलिस ने। जो तमाम के तमाम भेड़िए हैं जो मुसलमान के और इंसान के खून से खुश होते हैं, आप उनको खुश करना चाहते थे। हम अतीक को नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं अगर भारत लोकतांत्रिक देश है तो हम इस कत्ल की निंदा करते हैं। और अगर बाकी भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है तो बंद करिए तमाम जुडिशरी। नहीं लगता आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपने साफ कह दिया कि वो 4 आदमी जो तो जिम में बैठ कर गए थे। वो चाय वाला डरा नहीं क्योंकि चाय वाला शायद आज भी हलाल खाते होगा। वो वाला मोदी जी चाय वाले नहीं, वो हमारा चाय वाला तो वहाँ पर था। तो मुख्यमंत्री योगी तो कह रहे हैं सबके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, कोई बख्शा नहीं जाएगा। सबके ऊपर कार्रवाई करी जाएगी। तो बात तो सवाल तो ये उठता है जिन्होंने जुनैद और नासिर की मॉब लिंचिंग करी, कब मोनू मानेश्वर को आप एनकाउंटर करके मारेंगे? सवाल ये भी उठता है चिन्मयानंद, आप सेंगर को देखिए, चिन्मयानंद को देखिए, राजा भैया को देखिए, बड़ी लंबी लिस्ट है। उनका एनकाउंटर कब करा जा रहा है? क्योंकि इनके साथ जो माफिया हैं वो तमाम के तमाम दूध में नहाए हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरे लोग हैं उनको ही माफिया कह रहे हैं। अगर अतीक अहमद इतना ही बड़ा माफिया था आपके बकौल, तो वो कौन सी पार्टियां थी जो लगातार उसको प्रमोट कर रही थी? वो कौन सी पार्टी थी जिन्होंने उसको टिकट दिया था? जाहिर सी बात है एकदम से तो माफिया बना नहीं होगा, वो शुरू से ही माफिया रहा होगा। तो ये तमाम का तमाम मुल्लों का पेच टाइट करने के लिए, सन 2024 जीतने के लिए और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे का जो ड्रामा चल रहा है। तो एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि लगेगी आग तो आएंगे सभी मकान जद में। यहाँ कोई हमारा मकान थोड़ा ही है। तो आप देखिए कि गृह युद्ध हो चुका, महंगाई पे आप बात नहीं करते, रोजगार पे आप बात नहीं करते, बस मुल्लों का पेच टाइट करना है, मुल्लों का पेच टाइट करना है। लेकिन हत्या के बाद जय श्री राम का नारा क्यों लगाया जा रहा है? जय श्री राम के नारे मिठाइयां बांटी जा रही है। देखिए कि मतलब एक धार्मिक नारा कातिल बन गया। एक धार्मिक जय श्री राम का नारा लगा रहे, आप किसी को मार रहे हैं। और वो पुलिस वाले किस लिए खड़े थे? वो सुरक्षा के लिए खड़े थे, वो रक्षा के लिए खड़े थे। उनकी बंदूकें जंग खा जाती हैं। 9 राउंड फायर होते हैं जनाब, टारगेट किलिंग। एक गोली ऐसे रख के मारी जाती है, एक गोली ऐसे रख के मारी जाती है। 9 बार वो फायर ठाए डिस्कुम कर रहे होते हैं और पुलिस वाले दुम दबा कर भाग रहे होते हैं। डर गए थे उसलिए डरे नहीं थे। अरे भाई डरेंगे कैसे? तो कोऑर्डिनेट करा, प्री प्लान था, वो तमाम का तमाम प्री प्लान था। और पुलिस वाले तो उन चारों को ऐसे बचा रहे थे जैसे उनके लाल हो, उनको गोल में भर रहे। अरे एक भी गोली उनके नहीं लगी। अगर यही कोई दूसरा गैंगस्टर होता, नॉन मुस्लिम होता और मुसलमान कभी ये कर रहा होता, पूरे खानदान को भून देती पुलिस। लेकिन ये कि टारगेट किलिंग थी, प्री प्लान करा गया। और दूसरे लोग कह रहे हैं दूसरे स्टेट के मुख्यमंत्रियों को योगी से सीखना चाहिए माफियाओं को सबक सिखाने के लिए। हाँ, तो जब योगी से सीखना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट, तो हाई कोर्ट, तो लोअर कोर्ट डिसाइड करे कि ये कंचा खेलेंगे या गुलेल खेलेंगे या लूडो खेलेंगे। ये करेंगे क्या? जब हमारे यहाँ संविधान का कोई अस्तित्व नहीं बचा तो जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का, तो लोअर कोर्ट का, तो हाई कोर्ट का भी कोई अस्तित्व नहीं बचा। तो वो लड़के जो फालतू में LLB कर करके और तमाम जुडिशरी पास कर करके जाके कोर्ट में बैठ रहे हैं, तो कोर्ट में ताला लगा देना चाहिए। और जितनी कोर्ट है वहाँ पर उन लोगों को कंचे। लेकिन मैम जिस तरह बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कोर्ट का फैसला बहुत टाइम लगता है, 40 साल लग गया और 1 घंटे में काम हो गया, तो सही है, समर्थन कर रहे हैं। नहीं, तो फिर मतलब ये कोर्ट अभी थोड़ी बना है। ये तो आप कोर्ट की प्रणाली को सही करिए ना। ये थोड़े कि आप पहले कह रहे हैं कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। क्यों मिला देंगे आप माफिया को मिट्टी में? यानी आप जो है, आपको पता है कि आप कितनी मुश्किलों से सत्ता में आए हैं और RSS का आपके ऊपर हाथ है। आपको लगता है कि मुल्लों का पेच टाइट करेंगे तो तमाम जो बेवकूफ हिंदू हैं, जो हिंदू बनते हैं, जो तमाम के तमाम भेड़िए हैं, जो मुसलमान के और इंसान के खून से खुश होते हैं, आप उनको खुश करना चाहते थे। हम अतीक को नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं अगर भारत लोकतांत्रिक देश है तो हम इस कत्ल की निंदा करते हैं। और अगर बाकी भारत लोकतांत्रिक देश नहीं है तो बंद करिए तमाम जुडिशरी। क्यों आपने ड्रामा कर रखा है? क्यों इतने लाखों करोड़ों इंस्टीट्यूशन में जाकर विकास दुबे के भी तो इनकाउंटर हुआ था। सिर्फ जाति धर्म की बात कर रहे हैं। विकास दुबे तुम लोगों का यही तो सही वक्त, अगर तुमने व्हाट्सएप ना पढ़ा तो तुम भी व्हाट्सएप क्या नहीं हो गए? अरे विकास दुबे योगी का पालतू कुत्ता था। विकास दुबे के पास इनकी फाइलें थी। विकास दुबे को जब पुलिस पकड़ने जा रही थी तो योगी ने फोन कर दिया था, तो उसने 45 पुलिस वालों को मारा था। याद तो होगा तुम्हें, एक पालतू कुत्ते में और एक खुले
चेयर में फर्क होता है भाई। वो पालतू कुत्ता इन्हीं के आता। अगर ये विकास दुबे का एनकाउंटर न करते, उसकी गाड़ी न पलटती, तो आप यकीन करिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पलट जाती। उसको मारना इनकी मजबूरी थी। आप विकास दुबे को कहाँ मिला रहे हैं? वो तो इनका पालतू कुत्ता था भाई वो। लोग कह रहे हैं विकास दुबे पे सवाल उठा रहे थे और अतीक अहमद को मारा गया, जहाँ कह रहे हैं एनकाउंटर। यही कब्रिस्तान है, यहीं पर मैं विकास दुबे को भी फेवर करती थी और यही मैं लगातार इंटरव्यू देके कही जब वो भागा था कि देख लेना इसको एनकाउंटर करके मार दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास ऐसी फाइलें थी, ऐसी लड़कियों को उसने सप्लाई कर रखा था, सारे सबूत जमा थे। अगर उसको ना मारते तो योगी की सरकार और सेंटर में बैठी हुई चाय वाले की सरकार धराशाही हो जाता। हम तो खुद उसके साथ थे। योगी सरकार ने लगातार मिठाइयाँ बांटी जा रही, कहा जा रहा है कि अगला नंबर मुख्तार अंसारी का है। हाँ तो लगाओ ना, लेकिन संविधान पे पहले ताला लगाओ। अरे कहाँ हो भक्तों? आपको याद, सुबोध कुमार तो तुम्हें याद होगा, बुलंदशहर वाले एसएचओ थे, तुम्हारे ही धर्म के थे, मुसलमान तो नहीं थे। जब उनको इन्हीं पालतू तमाम इन्होंने भगवा चिंटुओं ने मारा था तो तुमने उनको संबोधित करा था, उनको सम्मान किया था, उनकी मूर्तियां बनाई गई थी। आज तक योगी का एक पालतू भी उनके घर जाके झांका तो ये वो हमारे तो नहीं थे। तो ये ड्रामेबाजी, जो 17 लिस्ट निकल कर आ रही है, जो तमाम इनके अंदर माफिया हैं, तो आप उनको भी मारो ना। अगर आपके बगौर ठोकतंत्र ही इंसाफ है तो करो ठोकतंत्र, लेकिन आप कह दो कि भगवा ही संविधान है, ठोकतंत्र ही इंसाफ है और हम मुल्लों का पेज टाइट करेंगे, तो आप संविधान लेकिन मीडिया को सेकुलर नेता है, खामोश क्यों बैठे हुए हैं? कह रहे बस वो स्टेटमेंट देके ट्विटर पे चुप खामोश हो जा रहे हैं। नहीं भाई, जब मुसलमान की बात आती है तो कौन बोलता है? अरे जब मुसलमानों की बात आती है, जनाब मुसलमानों की तंजीमें भी नहीं बोलती हैं। इफ्तार तो करवा रहे अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव। कराने से कुछ नहीं होता। मैंने कहा ना कि मुसलमान लगातार मैं कहती चली आ रही कि भारत का मुसलमान एक अपाहिज की मानंद है। जब इलेक्शन आता है तो तमाम पार्टियां उसको गोद ले लेती हैं, लेकिन जब मुसलमान पर विडंबना आती है तो ना तो मुसलमानों की तंजीमें, इस्लामिक तंजीमें बोलती हैं। आपको याद तो होगा भी रामनवमी में किस तरह बिहार में कुरान शरीफ को जलाया गया, 5000 कुरान शरीफ को जलाया गया, मदरसों को तोड़ा गया, मस्जिदों को तोड़ा गया, अफ्तार पार्टी को खराब करा गया, मुसलमानों को नॉन स्टेट में करा गया। कौन सी मुसलमान तंजीम बोली थी? याद है कोई? रूअफ़ज़ा और सर पिलाए तो जा रहा है मुसलमानों को, खजूर भी दिया जा रहा है, बिरयानी का पैकेट भी दिया जा रहा है। वो आपको एक लॉलीपॉप दी जा रही है, एक नैरेटिव सेट करा जा रहा है कि मुसलमानों घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ है रूअफ़ज़ा लेकर, हम तुम्हारे साथ है खजूर लेकर। अब ये आपकी जिम्मेदारी कि आप खजूर पर जाते हो, बिरयानी पे जाते हो या रूअफ़ज़े पर जाते हो। तो आपको क्या लगता है कि खामोशी का कारण क्या है लोगों का? भाई खामोशी का कारण यही है कि लोग जो है ना एक तरह के डरने लग गए हैं। लोगों ने खासकर मुस्लिम तंजीमें जो है, मुझे लगता है कि वो अल्लाह से नहीं डरती। तो जब आप ज़मीनी खुदा बना लेंगे और आपका एक पॉलिटिकल फ़ायदा होगा तो आपकी हरकतें इसी तरह होंगी। अब इन लोगों को मैंने कहा ना, अभी मुस्लिम तंजीमें अमित शाह से मिलकर आई थी, अमित शाह के साथ बिरयानी खाकर आई थी और वल्ला हबीबी करती हुई आई थी। अमित शाह ऐसे नहीं है जैसे नजर आते। उसके बाद क्या हुआ था? सॉरी, दिल्ली की मस्जिदें टूटनी शुरू हो गई, खानकाहें टूटनी शुरू हो गई, मदरसे टूटने शुरू हो गए, दिल्ली की जो हज मंजिल है उस पर ताला लगा दिया। तो जिसके कौम के रहनुमा ऐसे चाचुकार और बिकाऊ होंगे, वो कौम तो फिर ऐसे ही होगी ना। अच्छा मैडम, योगी पे तमाम सवाल लगा रहे हैं आप, लेकिन योगी ने तो टाइट कर दिया, 20 पुलिस वाले को सस्पेंड भी कर दिया। ये तो बहुत अच्छी बात है। पहले मैं घर के आदमी से कहूँ, पहले चोर से कहूँ, चोरी के साथ से कहूँ पकड़ ले, ये कोई बात नहीं है। तो आपको क्या लगता है जो हत्यारे हैं वो उनका फूल माला स्वागत होगा या जेल जाएंगे? असद का एनकाउंटर करा, वो भी फेक था, उसने पता नहीं कहाँ से लाके मार के डाल दिया, अब बाप का कर दिया। और अब एक नैरेटिव पहले ही चल रहा है कि भाई उसकी बीवी शाइस्ता खुदकुशी कर सकती है, खुदकुशी कर सकती है, उसको भी मार देंगे, कहेंगे खुदकुशी कर ली। पाल बग्गा ने पहले ही कहा था इन पत्रकारों को पुलिस की गाड़ी के पीछे बैन करना चाहिए, वरना पत्रकार ही आके मारेगा उसको। हाँ, तो वो बावला इतना ज्ञानी कैसे हो गया? यानी पहले सबको पता था, इनके खेमे में पता था किस तरह मारा जाएगा, पत्रकार की गाड़ियां होंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस तरह मारा जाएगा। और आपको अगर याद हो 20-25 दिन से जो ये भांड मीडिया, तवायफ मीडिया, इसके मुजरे चल रहे थे, इसका एनकाउंटर हो सकता है, यहाँ एनकाउंटर हो सकता है, ये मारा जा सकता है, अतीक मारा जा सकता है, अशरफ का एनकाउंटर हो सकता है। भैया इनके पास कौन सी जड़ी बूटी थी जो तुम लोगों के पास नहीं? तेरे बावलो, तुमने क्यों नहीं चलाई न्यूज? तुम्हें भी चलानी चाहिए था ना। अतीक मरने वाला है, इसका एनकाउंटर होने वाला है, असद का होने वाला है, अशरफ का होने वाला, तुमने क्यों नहीं चलाई? ज्ञान तो तुम्हारे पास भी है, पढ़े लिखे तो तुम भी हो, भारत में तुम भी रहते हो, तुम्हें क्यों नहीं पता चला? जो बग्गा को पता चल गया तो सग्गा को पता चल गया, तो ये भांड मीडिया को पता चल गया।